थंडरबोल्ट्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमें देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है थंडरबोल्ट्स की टीम को एक मिशन देता है कि उनको एसगार्ड की आर्मरी के अंदर जाके घुसना है और वहां से सबसे खतरनाक वेपन चुराना है जो कि ओडिन की स्टाफ है, जिसको गगनीर भी कहा जाता है, जो ओडिन की स्पीयर है। और हम देखते हैं कि इस तरह से थंडरबोल्ट्स की टीम जो है एसगार्ड में पहुंचती है, आर्मरी के अंदर घुस भी जाती है और उनके हाथ ओडिन की स्पीयर लग भी जाती है किसी न किसी तरीके से। लेकिन वहीं पर हमें पता चलता है कि क्योंकि अमेंडियस जो को गोस्ट ने वो मैसेज भेज दिया था कि यहाँ पे थंडरबोल्ट्स की टीम आ रही है और उनको उसको रोकना ही होगा, तो हम यहीं पे देखते हैं कि अमेंडियस जो है अपनी माइटी एवेंजर्स की टीम को लेकर यहाँ पे पहुंच जाता है। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो यहीं से यूएस एजेंट बोलता है कि थंडरबोल्ट्स, तुम लोगों को जो है आज इस एक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिस से कोई भी परमिशन नहीं मिली है और इसलिए तुम लोग अंडर अरेस्ट किए जाते हो बाय द माइटी अवेंजर्स। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे यूएस एजेंट स्टेचर गिजली से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे एंटमैन भी यहाँ पे मौजूद होता है। तो वहीं से गिजली बोलता है कि तुम तो सिर्फ कैप्टन अमेरिका की कॉपी हो, तुम्हारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। सही कहा मैंने, और मैं तुमसे इंप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। और हम देखते हैं कि ग्रिजली एक ही पंच मारता है और वहाँ पे यूएस एजेंट बहुत दूर जाके स्टेचर से टकराता है और यहीं पे अमेंडियस जो के पास शिफ्ट होते हैं, जो बोलता है और अमेंडियस जो बोलता है कि हमें सबसे पहले मिस्टर एक्स और उस आदमी के साथ निपटना होगा जिसने हॉकी मार्क्स पहना हुआ है, वो एक्चुअली न्यूक है और इस टीम के अंदर ये सबसे ज्यादा खतरनाक दो मेंबर्स हैं फाइल्स के अकॉर्डिंग। तो वहीं से मिस्टर एक्स बोलता है, अरे वाह, मेरे ऊपर एक फाइल भी बनी हुई है, क्या उसके अंदर मेरी फोटो बिल्कुल अप टू डेट है ना? तो वहीं से अमेंडियस बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम एक लो लेवल टेलीपैथ फाइटिंग एक्सपर्ट हो जो कि आने वाले मूव्स को पहले से पहचान जाता है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि अगर ऐसी बात है कि तुम मेरे बारे में जानते हो और फिर भी यहाँ पे आए हो तो तुम्हें मरने का बहुत शौक है लड़के। तुम कोई वुल्वरीन नहीं हो एग्जैक्टली जो कि मेरे वार से बच सके, और आज मैं अपनी करियर की हाइट्स के ऊपर हूँ। मैंने अभी आज एक गॉड को मारा है। और यहीं से अमेंडियस जो बोलता है कि मुझे गॉड्स के मरने के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुका हूँ। और यहाँ पे रेफर कर रहा होता है हरकुलिस वाली कहानी के ऊपर, जिस तरह हरकुलिस की मौत उसके सामने हुई है, वो भी एक गॉड था। और हम देखते हैं वहाँ पे अमेंडियस जो है वो एरो का एक बैग उठाता है और इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया बच्चे, इन एरोस को शूट किया जाता है, इस तरह यहाँ से वहाँ फेंका नहीं जाता है। तो इसे अमेंडियस जो बोलता है कि तुम मेरे दिमाग को रीड कर सकते हो मिस्टर एक्स, लेकिन तुम रैंडम एरोस को किस तरह से रीड कर पाओगे, क्योंकि वो तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि जब तुम इससे आगे टकराएंगे तो उसका आउटकम सिर्फ पेन ही होगा। और इस तरह देखते हैं कि अमेंडियस जो इस तरह से तीर फेंकता है कि वो उल्टा और रिफ्लेक्ट होकर वापसी उसी के ऊपर गिरना शुरू होते हैं। और वो बोलता है कि डैम इट, आखिरकार तुम ये क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है लेकिन मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ इसको। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे तीर मिस्टर एक्स के ऊपर गिरना शुरू होते हैं, जिसमें से कहीं उसके अंदर घुस भी जाते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि स्कर्ज आता है एंटमैन के पास और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, वो ग्रेडी, कब तक तुम इस तरह छोटे होगे यहाँ पे अपनी ड्यूटी से बचते रहोगे। तो एंटमैन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे एक जगह को ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं अटैक कर सकूँ। अब तुम्हारी जो ये खुफिया गिरी वाली कहानी खत्म हो गई है, ये ड्यूटी ओवर हो चुकी है, हमें वो चीज़ मिल चुकी है जिसके लिए हम आए थे। अब तुम्हें एक वॉरियर बनना होगा। मैं जानता हूँ जो तुम्हारे पास इक्विपमेंट है उसके जरिए तुम अपना साइज बड़ा कर सकते हो, जैसे उस वक्त इस लड़की ने किया हुआ है, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से इतने बड़े स्केल पे काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उसकी आदत नहीं है और यहाँ से मुझे चीज़ें काफ़ी आसान लग रही हैं। तो स्कर्ज बोलता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को आसान तरीके से करें, सन जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि वो एंटमैन को उठा के फेंकता है कि इसको जो है बड़ा होना होगा स्ट्रेचर की तरह। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जो है अपना साइज बड़ा करता है, एंटमैन स्ट्रेचर को आके पकड़ लेता है और कहता है क्या मुझे पहचाना तुमने। और इस तरह हम देखते हैं कि एंटमैन आके स्ट्रेचर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेचर अपनी एक लात मार के उसको वहाँ से पीछे हटाती है और कहती है कि मेरे पास से फौरन हट जाओ। और इस तरह हम पैलेडिन के पास शिफ्ट होते हैं, जिसका पीछे यहाँ पे विजन कर रहा होता है और कहता है कि पैलेडिन, आखिरकार तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम क्यों कर रहे हो, वो भी इन लोगों के साथ। तो वो कहता है कि विजन, इसमें तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। तो विजन बोलता है कि ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर ऑसबॉर्न एक ऐसे वेपन को लेना चाहता है जो कि थॉर के हैमर को मुकाबला दे सकता है तो बिल्कुल ये मेरा कंसर्न है पैलेडिन, और इस तरह तुम भी मेरे कंसर्न बनते हो। तो बताओ तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हुआ है, तुमने अवेंजर्स के साथ भी काफी लंबे अरसे तक काम किया इन द पास्ट। मैं जानता हूँ कि तुम एक मर्सनरी हो, लेकिन तुम्हारा एक कोड ऑफ ऑनर है और मुझे नहीं लगता कि तुम ऑसबॉर्न जैसे किसी इंसान के साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हो। मैं जानता हूँ तुम कैपेबल हो बहुत ज़्यादा ग्रेट चीज़ों के लिए,
और वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे पैलेडिन एक बॉक्स खोलता है और बोलता है कि मैं कैपेबल हूँ बहुत सी चीज़ों के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें चुनौती दी थी विजन और तुमने मुझे नहीं सुना, लीव मी अलोन। और हम देखते हैं कि वहाँ से पैलेडिन ओडिन की वो स्पेयर निकालता है और उसकी बिजली को चमकाना शुरू करता है और कहता है कि ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि मेरे हाथ में कोई वेपन है। और हम देखते हैं कि वो स्पीयर उठा के जो है विजन की तरफ फेंकता है, लेकिन विजन अपने आप को जो है इंटेंजिबल बना रहा था, लेकिन फिर भी उस स्पेयर की जैसे उसको उसका असर फील हो रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक स्पेयर फेंकने की वजह से वहाँ पे जिस बिल्डिंग पे जाके वो टकराती है जिस दीवार से, वो पूरी की पूरी दीवार गिर जाती है और वहाँ पे एक बिजली का जोरदार झटका होता है। तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्पेयर कितना खतरनाक है कि इसके एक टकराव पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे ही गिर गई है। तो वहीं से स्टेचर बोलती है क्या सब ठीक है? तो वो लोग सब एकदम घबराते हैं और सब बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये था क्या। और वहीं से पैलेडिन बोलता है कि ये स्पेयर ऑफ ओडिन है। तो मैडिस जो बोलता है हमें किसी भी कीमत में उस तक पहुंचना होगा। तो वहीं से विजन बोलता है कि वो इस वक्त टावर के ऊपर फंसी हुई है, लेकिन बहुत जल्द वो टकराने वाली है किसी चीज से। तो वहीं से स्टेचर बोलती है कि ओह माय गॉश, ये सब कुछ जो है सिर्फ एक स्पेयर की वजह से हुआ, इतना ज्यादा खतरा। तो मैडिस जो बोलता है कि ये एक आर्म, ये स्पेयर उन गॉड्स के फादर की है। देखो जो तुमने फिर से उनको इतनी इज्जत देना शुरू कर दी जो कि मेरी नजर में कोई गॉड्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उस चीज को हमें किसी ना किसी कीमत पे रोकना ही होगा। लेकिन वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है न्यूक आ जाता है यानी कि स्कर्ज, और उसको आगे एक जोरदार किक मारता है यूएस एजेंट और एमेडिस्टो दोनों को ही। लेकिन हम देखते हैं कि विजन यहाँ पे अजीब और गरीब हो रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इंटेंजिबल था, लेकिन फिर भी जब वो स्पेयर मेरे अंदर से गई है तो मेरे सिस्टम के अंदर एक फ्लक्स पैदा हो गया है। तो स्टेचर बोलती है देखो तुम यहाँ पे थोड़ा आराम करो, टेक इट इजी, मैं यूएस एजेंट के साथ जाके मदद करती हूँ स्पेयर को हासिल करने में। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से ग्रिजली आता है और बोलता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना मैं उस टावर के ऊपर एक लड़की को गिरता हुआ देखूं। और वो यहाँ पे आता है और स्टेचर का पैर उठा के उसको गिराने की कोशिश कर रहा होता है। और हम जानते हैं कि ग्रिजली के पास भी एक काफी जबरदस्त स्ट्रेंथ है, तो उसको उठा के सीधा उस टावर के ऊपर फेंक देता है। और वहीं से वो एंटमैन बोलता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जब मुझे फेंका था तो कैसा फील होता है। तो पैलेडिन बोलता है कि तुम अपने विजन के साथ स्कैन करने की कोशिश करो ग्रेडी, मुझे बताओ कि वो स्पेयर तुम्हें नजर आ रही है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे वो नजर आ रही है, लेकिन वो हमारे चारों तरफ सर्कल की तरह घूम रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अंदर कोई शक्ति और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं से पैलेडिन बोलता है कि चलो मेरे साथ, हमें उसको हासिल करना ही होगा इससे पहले कि वो स्कर्ज या मिस्टर एक्स के हाथ लग जाए। तो वो बोलता है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो, ये अच्छा प्लान है, हमें इसको हासिल करना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टेचर यहाँ पे ग्रिजली के पास वापसी उठते हुए आती है और उसको मारने की कोशिश कर रही होती है और उसके ऊपर एक थॉर का बहुत बड़ा सा स्टैचू उठा के फेंक देती है और कहती है ओह, इसको उठाने के लिए मुझे अपनी ग्रोथ रेंज की सारी लिमिट्स को आज तोड़ना पड़ेगा, मैं काफ़ी डाउन फील कर रही हूँ। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है कि जितनी बड़ी तुम होगी उतनी बड़ी मेरे लिए एक टारगेट बनोगी, और उसके ऊपर अगले पल शूट करना शुरू करता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि यूएस एजेंट आता है और उसकी गन उससे दूर उठा के फेंकता है और बोलता है कि हम औरतों के ऊपर कभी आर्म्स नहीं उठाते हैं, डर्ट बैग, तुम सिर्फ एक जोक हो, तुम्हें ऑसबॉर्न ने उस टीम का लीडर बना दिया जो कि खुद एक बहुत बड़ा जोक है, और तुम्हें क्या लगता है कि आउटफिट पहन के तुम जो कर रहे हो ठीक है? चलो मैं तुम्हारे साथ सौदा करता हूँ, अपनी गन्स को मैं साइड पे फेंक दो और तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट करता हूँ, और आज मैं तुम्हें गिरा के ही रहूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि स्कर्ज भी गुस्से में वहाँ पे अपनी गन्स फेंकता है और सीधा उसके पास आता है उसको लड़ने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे यूएस एजेंट और स्कर्ज के बीच जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू होती है। लेकिन इसमें देखते हैं कि स्कर्ज अपना मार्क्स उतारता है और अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि न्यूक वाले रूप में, और कहता है कि तुमने आज मेरे कवर को ब्लोन कर दिया है, मैं नहीं चाहता था कोई जाने कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब जब तुमने ये कर ही दिया है तो आओ इसको हम पूरी तरीके से खत्म करते हैं। और वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि तुमने आखिरकार अपनी शक्ल के ऊपर ये झंडा क्यों बनाया हुआ है, यू अनहोली फ्रीक। तो इसे वो उसको मारते हुए बोलता है क्योंकि मैं एक पेट्रॉइड हूँ, वो लोग मुझे न्यूक के नाम से बुलाया करते थे, लेकिन डायरेक्टर ऑसबॉर्न ने मुझे एक नया नाम असाइन किया है जो कि है स्कर्ज, लेकिन मेरे अंदर एक सोल्जर से ज्यादा की शक्ति है, मैं हूँ डिफेंडर ऑफ अमेरिकन ड्रीम, और इस कंट्री के अंदर ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जो इस कंट्री के ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं उनसे जो है इस कंट्री को साफ करके रख दूंगा। और वहीं से हम देखते हैं कि यूएस एजेंट की काफी बुरी हालत हो गई होती है, उसका खून बह रहा होता है और कहता है कि डियर लॉर्ड मुझे माफ कर देना कि मैंने कभी भी ऑसबॉर्न की सुनी और उसको सपोर्ट किया, मुझे नहीं पता था कि उसने तुम जैसे मॉन्स्टर्स को इंचार्ज बनाया हुआ नेशनल सिक्योरिटी का। तुम्हें लगता है कि तुम एक पेट्रॉइड हो और तुम ये जो भी कोई भी मैडनेस अपनी कर रहे हो ये जस्टिफाइबल है, लेकिन तुम सब जो हो तुम सब के सब यहाँ पे गलत हो, तुम लोग एक अमेरिकन नाइटमेयर हो और कुछ भी नहीं। और इस तरह यूएस एजेंट जो है न्यूक को पीटना शुरू करता है और वहीं से हम देखते हैं न्यूक कुछ निकालता है और बोलता है कि मुझे एक बूस्ट की जरूरत है। तो इसे यूएस एजेंट बोलता है कि अरे वाह तुम तो पिल्स भी लेते हो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे इस बारे में पता चल चुका है कि मैं जिस साइड पे लड़ रहा हूँ वो साइड बिल्कुल ठीक है, और जिस साइड पे तुम हो उस साइड को मुझे खत्म और मिटाना होगा ही। और इस तरह हम देखते हैं कि यूएस एजेंट वहाँ पे न्यूक को एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ जाता है। और आप जानते हैं कि न्यूक बेसिकली एक तरह का साइबॉर्ग है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एनहेंसमेंट्स की गई हैं और उसका कनेक्शन भी वेपन प्लस और वेपन एक्स प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, जो कि हम कभी फ्यूचर में जाके इसके ऊपर अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं शेयर करूंगा। तो आप बस ये समझ लीजिए कि न्यूक एक आधा इंसान और एक आधा साइबॉर्ग है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे यूएस एजेंट उसको लात मार के फेंकता है तो वो नीचे सीधा उस आग के अंदर जलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं से विजन बोलता है कि अमेडियस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो अमेडियस बोलता है कि क्या हो गया विजन तुम्हें? तो वहीं से हम देखते हैं कि विजन गिर जाता है और बोलता है कि वो स्पेयर। तो वहीं से अमेडियस से वो बोलता है कि हैंग ऑन विज, मेरा जो है ताल्लुक इस तरह की गॉडली वेपन से पहले भी रह चुका है।
तुम भले ही इंटेंजिबल क्यों नहीं हो गए थे, लेकिन वो स्पेयर जब तुम्हारे अंदर से घुस रही है तो उसने तुम्हारे फ्रेमवेयर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, मैं तुम्हारी यूटिलिटी ड्राइव को जो है इससे जोड़ता हूँ और उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और वहीं पर हम अगली बार देखते हैं कि आसमान के अंदर जो है वॉइड के टेंटिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। तो मेडिचो बोलता है कि मैन, ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही हैं? वो जरा आसमान की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है ये तो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। और पीछे से आवाज आती है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड ही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि गोस्ट आता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स यहाँ पे बहुत बुरी हालत में होता है, उसके अंदर तीर घुसे हुए होते हैं और वो एक एक करके अपने तीर निकाल रहा होता है और कहता है कि ये सब के सब आज मरने वाले हैं जो इन्होंने मेरे साथ किया, इसके लिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और वो ऊपर टावर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं कि ओ ग्रेडी यानी कि एंटमैन वो भी स्पेयर की तरफ बढ़ना शुरू करता है और उसके बाद छलांग मारते हुए बोलता है कि वो मुझे मिल गई है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी पीछे से स्टेचर आके उसको पकड़ लेती है अपने हाथों में और कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। तो इस एंटमैन बोलता है कि क्रैब, तुम लड़की मेरा पीछा कब छोड़ोगी, कम से कम मुझे एक ब्रेक तो दे दो। तो वहीं से स्टेचर बोलती है कि तुम्हारा बॉस ऑसबॉर्न जो है उसके हाथ इस पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि यही तो मेरा पॉइंट है, मैं इसको हासिल इसीलिए करना चाह रहा हूँ ताकि कहीं इसको हम दूर फेंक सकें। मैं चाहता हूँ कि उसके हाथ कभी ना लगे, उससे दूर रह सके जितना ज्यादा हो सके। लेकिन जब वो लोग इन बातों में लगे होते हैं तो वहीं पे पैलाडिन आता है और स्पेयर को वापसी पकड़ लेता है। लेकिन जब पैलाडिन उसको आगे पकड़ते तो पीछे से यूएस एजेंट आता है, उसको एक जोरदार लात मार के वहां पे गिरा देता है। और यहीं से हम देखते हैं कि वो बोलता है यूएस एजेंट, अगर तुम्हारे उस टिन वाले पेट्रोइड को ये चीज चाहिए तो उसको आके मेरी ठंडी लाश में से ये लेनी होगी। तो वहीं से पैलाडिन बोलता है कि देखो बहुत अच्छी बात है, इस चीज को लो और यहाँ से जितना दूर हो सके वहां चले जाओ। तो वहीं से यूएस एजेंट बोलता है कि आप तो मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, जरा एक मिनट, ये शोर कैसा है? और अगले पल हम देखते हैं कि वो शोर दरअसल किसी और चीज का नहीं बल्कि एसगार्ड के डूम का था, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉइड ने इसी मूवमेंट में आके सारा का सारा एसगार्ड गिरा दिया था। और ये हम अलग अलग टाइम्स के अंदर देख रहे हैं कि जब एसगार्ड गिरा था तो उस वक्त सारे के सारे लोग उस वक्त कहाँ मौजूद थे। तो हम देख रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स का इस वक्त ये सीन चल रहा था कि वो स्पेयर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तभी एसगार्ड वहां पे गिरना शुरू हो गया। वहीं से एंटमैन बोलता है कि छोटा हो फौरन छोटा हो। तो स्टेचर बोलती है कि हाँ मैं छोटा हो रही हूँ और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ कि तुम पहले इनिशिएटिव और अब थंडरबोल्ट के अंदर हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुम मुझसे बेहतर हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे यूएस एजेंट खासना शुरू करता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है अब। और हम देखते हैं कि वो कुछ और नहीं बल्कि ओडिन की स्पेयर होती है जो कि बहुत दूर से भी चमक रही होती है। और यूएस एजेंट बोलता है कि मुझे उसको किसी भी कीमत पर रिट्रीव करना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो जब तक वहाँ पहुँचता है वहाँ पे एक हाथ आता है और कहता है कि नहीं, इसको रिट्रीव करना वो मेरा मिशन है और वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। और वो यूएस एजेंट के ऊपर उस स्पेयर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक करता है, जिससे वो चिल्लाना शुरू करता है और वहाँ दूर जाके गिरता है। और वहीं से वो आदमी बोलता है ये हैमर प्रॉपर्टी ऑफ हैमर एंड डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी ऑसबॉर्न है, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो नूक जल रहा था वो दरअसल मरा नहीं था बल्कि वो और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। वो अपने आधे साइबॉर्ग वाले पार्ट्स उसके नजर आ रहे हैं और उसका हुलिया बहुत ही बुरा हो चुका है। लेकिन अब गगनीर यानी कि वो स्पेयर जो है ऑडिन की उसके हाथ लग चुकी है और यूएस एजेंट को उसने गिरा दिया है। टू बी कंक्लूडेड।